ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी करने के लिए ना आपको 3 साल का समय मिला है। अगर एग्जाम अब नहीं निकला ना तो किसी को आप गलत नहीं ठहरा सकते कि हमें टाइम नहीं मिला। अच्छे से समझना, ये एकदम अंतिम चांस है। तैयारी पूरा मैं कराऊंगा, जैसे 18 में करवाए थे ना, दोबारा मैं कराऊंगा और पूरा मैं संपूर्ण जानकारी भी दूंगा और स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। आज की वीडियो में नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में ना मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। लेकिन आप पहले ना पूरा सिलेबस समझ लो। सिलेबस तो बहुत सारा है, लेकिन पढ़ना स्मार्ट तरीके से, पंडित नहीं बनना पूरा पढ़कर। आपको पढ़ना वो चीज है जिससे आपका एग्जाम निकल जाए स्मार्ट तरीके से। हमको किस टॉपिक पर भैया काम करना है जो बाकी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई जो है वो आपका बाकी लोगों से है ना। तो बाकी लोग क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी एग्जाम में क्या आ रहा है जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं, अगर वो चीज हम करें, इसी का मतलब है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मैं समझाऊंगा आपको इसके बाद वाले वीडियो में। लेकिन आज समझना ना, सिलेबस में आपको किस चीज पर मेन ध्यान देना है। 18 का पेपर भी देखना है कि 18 के पेपर में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आया, अधिकांश बच्चे क्या क्वेश्चन छोड़ रहे थे, मुझे उस पर काम करना है कि नहीं करना है। अगर मुझे वो चीज पढ़ना है तो कहां से पढ़ सकते हैं, सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। लेकिन समझिएगा अच्छे से, और हो सके ना शेयर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। पहला बात आप ये सुन लो ना, आपके एग्जाम जो होने वाला है ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, ये सबको पता है। आपका जो मैथ होगा ना, ये मैथ आपका 25 नंबर कवर करने वाला है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग, जो ना जान है एग्जाम का और बहुत लोगों का जान है, ये टॉपिक 30 नंबर का है। इसको समझना अच्छे से, ये 30 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आगे सुनना हमारा। अब बात करेंगे ना जीके और करंट अफेयर। इस पर तो आप आंख बंद कर कर मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। करंट अफेयर में तो कभी धोखा नहीं दिए। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, एमटीएस हो, इसमें धोखा नहीं मिला है। तो इसमें आंख बंद कर कर विश्वास कर सकते हो बाबू, ये 20 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो पढ़ेंगे वही फंसता है। अब अगला बात है हमारे सामने साइंस, जीएस। ये हमारा आने वाला है 25 नंबर का, ये सबको पता है। ठीक है, अब सुनना सिलेबस, स्मार्ट स्ट्रैटेजी में बताऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में। अब सुनना सिलेबस क्या आपको मेन फोकस करना है। पहले मैं कवर करूंगा रीजनिंग को, इसको समझना रीजनिंग में। और हां, एक बार ना टाइमिंग देख लीजिए क्लास का। ये करंट अफेयर क्लास तो आपका डेली चल रहा है, डेली चल रहा है। बाकी क्लास जो है ना 11 दिसंबर यानी परसों से हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा बाबू। मैथ, रीजनिंग और जीके का क्लास ना डेली 3 बजे चलेगा। ये एक बार ना आप अच्छे से देख लो। रीजनिंग में बाबू रत्ती भर का भी टेंशन नहीं लेना है। मैं ये भी बताऊंगा ना कि 18 के पेपर में क्या क्या आ रहा था, बाकी लोग छोड़ क्या रहे थे। तो ये रीजनिंग तो बाबू हलवा है, इसको टेंशन मत लेना। ये जीके में ना करंट अफेयर भी जोड़ देना, तो इसको भी ना आंख बंद कर कर विश्वास कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मैथ में भी। ठीक है, अब सुनना ये टाइम। अब मैं बात करूंगा रीजनिंग को लेकर। अगर मैं रीजनिंग को लेकर बात करूं, 18 का पेपर ना, 18 के पेपर में ना पहले एक बात आप समझना ध्यान से। ये जो 30 नंबर का रीजनिंग है ना बाबू, इसमें ना 20 से 18 नंबर ना ये सब स्कोर कर रहा है। सब जितना लोग एग्जाम देगा ना, ये सब 20 में से 18, 20 में से 18 कर कर आ रहा है। क्योंकि ना ये टॉपिक जो कवर कर रहा है 18 से 20 नंबर का ना, ये आसान है, ये सब पढ़ कर जा रहा है। अगर आप भी इतना ही स्कोर कर रहे हैं तो आप में और उनमें अंतर क्या है, अंतर कहां पर लेकर आना है, ये चीज समझना बाबू। ये आपका जो 10 से 12 नंबर कवर करने वाला है ना, यही अंतर मेन डाल देगा। और ये टॉपिक ऐसा है ना जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। और 18 के पेपर में ना 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से बन रहा था, और यही टॉपिक मैं आपको रीजनिंग में खास कर कर पढ़ाऊंगा। जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको करना है। ये तो आप भी कर लोगे, ये मेन करना है बाबू। और यही मैं आपको कराऊंगा
बचे हुए 2 महीने में अच्छे से, बाकी भी कराऊंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस ना ये रहेगा, ठीक है। सुनना, ये टॉपिक रीजनिंग का देख रहे हैं, एनालॉजी ना बाबू आप भी करेंगे, सब करेगा, नंबर सीरीज आप करेंगे, सब करेगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, जंबलिंग, ये वेन डायग्राम, ये आप भी करोगे, 70 से 80% बच्चे भी करेंगे। तो अंतर यहां पर आया नहीं। अंतर कहां पर आया? सुनना, अब सुनना मेरा बात, आपको मैं स्टार मार्क दे रहा हूं, आप कहीं पर भी ना कॉपी पेन निकालो और लिखो रीजनिंग में मुझे यही चीज लगड़ना है। ध्यान से, पहला चीज आपको ये पढ़ना है, ठीक है। दूसरा चीज ये पढ़ना है, जितना भी धारणाएं वाले क्वेश्चन है, कथन धारणाएं, कथन तर्क वाला, 2 चीज हुआ। तीसरा चीज, ये तो हलवा है बाबू, आप जानते होंगे, मैं पढ़ाया हूं, दोबारा पढ़ा दूंगा। 3 चीज। चौथा चीज आपको पढ़ना कैलेंडर, क्लॉक, पेपर फोल्डिंग, ये पढ़ना है, चौथा चीज, ठीक है। 5वां डाइस पढ़ा दूंगा, क्लॉक, हलवा है, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट। अब ये नोट करना, 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक ब्रह्मास्त्र है, ये सब छोड़ता है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा और इससे क्वेश्चन बनता है। 5 चीज हुआ। अब सुनना, ये 3 चीज देख रहे हैं, जान है, जान है। 18 के पेपर में ना 10-12 क्वेश्चन बस इस टॉपिक से बन रहा था और बहुत लोग छोड़ देते हैं। मैंने बीच में 8-9 क्लास दिया था 10 बजे रात को ना, दोबारा दूंगा। ये टॉपिक पढ़ना है आपको। भैया समझ में नहीं आता है, अगर समझ में नहीं आता है, मैं आपको खाटी भाषा में समझाऊं बच्चों के तब समझ में आएगा। हाँ भैया, तो आपको एक चीज समझना है और प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन को करना है। रात को 10 बजे मैं ज्यादातर क्वेश्चन यही सब कराऊंगा, ठीक है, और सबको समझ में आता भी है। ये क्वेश्चन करना है कथन और कार्रवाई के दौरान, कथन निष्कर्ष, कथन असर्टन, ठीक है। आगे देखना, आपका ऑर्डर रैंकिंग, ये सब करेगा, ठीक है, इसको टेंशन, ये सिटिंग अरेंजमेंट, ओहो, ये क्वेश्चन टॉपिक करना है ना, ये सब करेगा, ये सब करेगा। तो एक बार ना कहीं पर भी कॉपी पेन में लिख लेना, एक टॉपिक 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 टॉपिक पर आपको काम करना है। पजल तो डाल दिए सिटिंग अरेंजमेंट में, यही 9 टॉपिक जो बाकी नहीं कर रहा है वो आपको करना है। और मैं रात को 10 बजे 11 तारीख से, मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया है रीजनिंग का, देखो, और 10 बजे से रात को 10 बजे ज्यादातर ना यही क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा। और एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले भी यही देखना। 18 का पेपर जब खोलेंगे ना ग्रुप डी का, तो आपको देखने को मिलेगा यही सब पढ़ना है। सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करना है, ये मेन टॉपिक पर फोकस करना है, जो बाकी नहीं कर रहे वो हमको करना है। तो रीजनिंग में मोटा मोटी आपको आइडिया मिल गया। अब सुनना मेरा बात, मैथ बहुत लोगों का हार्ड है। मैथ में ना जो 7 टॉपिक दिख रहा है, ये 7 टॉपिक, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। रीजनिंग में तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, 25 26 27 तक मैं पहुंचा दूंगा। मैथ में आप कितना आपको चाहिए ये आपको सोचना है। 25 में आपको मैथ में कितना स्कोर करना है ये सोचो पहले, आप ऐसे पढ़ो आप सभी। तो मैं बोलूंगा ना 25 में ना आप 18 से 19 का टारगेट लेकर चलिए, 18 से 19 नंबर का। ये 7 टॉपिक देख रहे हैं, ये 7 टॉपिक ना करने लायक है। ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक करने लायक है और ये मैं आपको करा दूंगा। ये 7 टॉपिक से ना 7 से 8 क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। आगे आना आप सभी, ये टॉपिक दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये अंगगणित है, ये अंगगणित है बाबू। इसमें ना अलजेब्रा भी जोड़ देना, ठीक है। इस टॉपिक से ना, इस टॉपिक से 8 से 9 क्वेश्चन यहां से बनेगा। यानी आप मोटा मोटी देखोगे ना 17 से 18 क्वेश्चन आपका बन रहा है एग्जाम में। ये टॉपिक जो दिखाए ना ये करने लायक टॉपिक है। आप जब मुझसे ना शाम को 6 बजे जुड़िएगा ना 11 तारीख से, आप बोलेंगे भैया मैथ ना आसान लगने लगा, मैथ में हम 18-19 नंबर उठाने योग्य हैं। अब बाकी जो टॉपिक आपका बनेगा ना बाबू, वो टॉपिक बनेगा आपका मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये मेन चीज है, ठीक है। ये 2 टॉपिक से आपका 6 से 7 क्वेश्चन बनेगा।
ये 2 टॉपिक से। अगर वो 2 टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन भी कर दोगे ना, काम बन जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको 18 से 19 नंबर तक का डाटा पूरा रेडी करवा दूंगा एग्जाम तक का। तो आपको मैंने रीजनिंग दे ही दिया, मैथ हम करवाइए दिए हैं, तो रीजनिंग मैथ को लेकर टेंशन नहीं है। अब जीके और करंट अफेयर, अब आता है बात जीके और करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है ना, आंख बंद कर कर ना विश्वास कर सकते हो, पिछले 4 साल के इतिहास में ना एक को करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं बना है। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, जितना पढ़ाए हैं, लेकिन करंट अफेयर अभी अच्छे से पढ़ना। एग्जाम से पहले 1.5 महीना पहले ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ना पूरा करंट अफेयर में ना बाबू आंख बंद कर लो। आप मत सोचो करंट अफेयर को लेकर रिवीजन करवा देंगे हम पक्का करंट अफेयर को लेकर, लेकिन करंट अफेयर में ना अभी जो डेली सुबह 8 बजे वाला क्लास चल रहा है ना, इसको आप थोड़ा ना देख लेना। मैं करंट अफेयर में ज्यादा आपके ऊपर लोड नहीं डालता हूं। मैं डेली करंट अफेयर सुबह में ना 10 से मात्र 12 मिनट पढ़ाता हूं। क्या भैया जीके जीएस सब करंट अफेयर सब मिलाकर? नहीं, मैं सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाता हूं। करंट अफेयर में जीके नहीं ढुकाते हैं, जीएस नहीं ढुकाते, सिर्फ करंट अफेयर। मैं 10 से 12 मिनट। तो करंट अफेयर में आप ना आंख बंद कर कर विश्वास कर सकते हैं, आंख बंद कर कर बाबू। इतिहास गवाह है, एक क्वेश्चन ना बाहर नहीं बनता है करंट अफेयर की बात कर रहा हूं, करंट अफेयर का, ठीक है। और ये भी बोल दिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रिवीजन भी करवा देंगे एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले, 1 घंटा रात को 11 से 12 टाइम निकालकर मैं बता दूंगा। तो करंट अफेयर को लेकर टेंशन आपको नहीं है, ठीक। पहला बात आप क्लियर रखना, 20 नंबर फंसने वाला है करंट अफेयर जीके को लेकर। जीके में क्या पढ़ना, सुनना मेरा बात। जीके क्लास ना मैं 11 तारीख से दोपहर में 3 बजे लेकर आऊंगा, ठीक है। और ये जितना भी क्वेश्चन बना है ना 18 के ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एसएससी में, जितना क्वेश्चन बना है आज तक सब कवर करवाएंगे इसी 3 बजे वाले क्लास में। इसके अलावा आपको ना ये सब टॉपिक भी कवर करना है, ये भी कवर करवाएंगे 3 बजे वाले ही क्लास में 2 महीना के अंदर, ठीक है। क्या क्या है ये 2000 बेहतरीन क्वेश्चन, एयरपोर्ट, आर्टिकल, सेंसस, गवर्नर, जितना भी गवर्नर जनरल हुए हैं, जिनके शासनकाल में क्या क्या चीज लागू हुआ है, सती प्रथा कब आया, सती प्रथा खत्म करने वाला कौन था, ठीक है, दोहरी नीति, सब नोट्स। उसके बाद से जितना भी सरकारी योजना है, पीएच मान, विटामिन, अभ्यास, उसके सुनना, जितने भी इतिहास में लड़ाई हुआ है बाबू, किसके बीच में हुआ, कब हुआ, कौन जीता, ये पढ़ना है आपको। वो 20 नंबर के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि ये अंतिम मौका है। नेशनल पार्क, जितना भी इंपॉर्टेंट सीमाएं हैं, कौन किसकी नियुक्ति करवाता है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसका प्रमुख, उसका गठन। हालांकि ये टॉपिक तो मैं डेली आपको करंट अफेयर में ही कवर करवाता हूं, तो इसको आप भूल जाओ। महत्वपूर्ण क्रांति, नीली क्रांति के जनक कौन है, नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, पीली क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, ये टॉपिक, ठीक है। जितने भी बंदरगाह, नोबेल पुरस्कार 20 और 21 दोनों पढ़ना है, ठीक है। सूचकांक ये आपको पढ़ना है, सुनना। जितने भी महत्वपूर्ण नदी है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जीडीपी, महत्वपूर्ण हवाई, कंप्यूटर, बजट, उसके बाद से जितना भी समिति का गठन हुआ है अलग अलग चीजों के लिए, आविष्कार, महत्वपूर्ण माप, उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट झील, भारत में कौन पहली बार क्या बना, सब कुछ। उसके बाद से कैबिनेट मिनिस्टर और उनका निर्वाचन क्षेत्र कहां पर है वो भी, प्लस और कहां गया, प्लस ये रामसर साइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जितना भी आगामी खेल स्थल है वो पढ़ना है। उसके बाद से टेनिस ग्रांड ऑस्कर, टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक भी पढ़ना है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है जो मैंने आपको दिखाया, और ये मैं खुद भी कवर कराऊंगा आप सभी को 3 बजे वाले क्लास में। लेकिन अगर आपको इसका प्रॉपर नोट्स एक बार में चाहिए ना, तो आप ना सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ले सकते हैं, ठीक है। किसके ऊपर, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ले सकते हैं। उसके अंतर्गत ना आपको प्रीवियस ईयर का 1000 जीएस का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये जितने टॉपिक दिखाए ना, ये सारा टॉपिक मिल जाएगा।
पिछले 2 साल में जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड जीके क्वेश्चन है ना, 2000 क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये सब कुछ देखो मात्र आपको 99 में मिल जाएगा। ठीक है, लेना वही बाबू जो पढ़ना, क्योंकि इसको रेडी करने में बड़ा मेहनत लगा है। तो इसके अंतर्गत 2000 जीके के क्वेश्चन, 1000 जीएस और जितना भी स्टैटिक टॉपिक दिखाएं सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, और टेक्निकल टीम से बोल कर ना 3 से 4 दिन के अंदर ना पूरा करेंट अफेयर का सेक्शन भी अपडेट करवा देंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, दिसंबर जैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप एक बार नोटिस करना, सिलेबस आपने मोटा मोटी देख लिया ग्रुप डी का, आपको इतना कुछ ही पढ़ना है। रीजनिंग में क्या पढ़ना है मैं बताए हैं, मैथ में आप क्या कर सकते हो बताए हैं, जीके जीएस, जीके में आपको कितना पढ़ना है, करेंट अफेयर कितना पढ़ना है। अब मेन बात आता है जीएस को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ना न्यूमेरिकल भी है और जीएस भी है। इसके लिए ना बाबू एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका तैयारी कैसे करना है, क्योंकि कहीं ना आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। तो इसके लिए ना मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि जीएस में आप क्या कर सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 25 नंबर का जीएस है, इसमें क्या तोड़े कि 25 में हम 20 तक भी पहुंच जाए, क्या पढ़ लें, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए सेपरेट वीडियो, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको बोर ना लगे। ठीक है ना, सिलेबस को आप मोटा मोटी समझ गए होंगे और आइडिया भी लग गया होगा कि हमको कितना पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है। ठीक है ना।